तेजस ने गंभीरता से पूछा, तो क्या आपका राक्षसी देव परिवर्तन भी मिश्रित रक्त वंश से विरासत में मिला था? युवक ने दांत पीसते हुए कहा, हाँ, मेरी मां का एक तेंदुए राक्षस द्वारा बलात्कार हुआ था और मैं उसी त्रासदी का परिणाम हूं। तेजस ने अपनी जिज्ञासा को और बढ़ाते हुए आगे पूछा, क्या इसका मतलब यह है कि राक्षसी देव परिवर्तन प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग यही मिश्रित रक्त वंश है? नहीं, एक और तरीका है, युवक ने समझाया। वंचित करना। इसमें आप अपनी राक्षसी देव परिवर्तन शक्ति को किसी और को दे देते हैं। अगर वे संगत होते हैं तो वे शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, अगर नहीं तो यह उन्हें मार सकता है। तेजस की आंखों में जिज्ञासा चमक उठी। कोई व्यक्ति कितनी बार ऐसी विरासत प्राप्त कर सकता है और कौन सी परिस्थितियां अनुकूलता निर्धारित करती हैं? युवक ने धीरे धीरे उत्तर दिया, आमतौर पर बिना किसी राक्षसी देव परिवर्तन शक्ति वाले लोगों के अनुकूल होने की सबसे अधिक संभावना होती है, बशर्ते उनका शारीरिक गठन इसे संभाल सके। जिनके पास पहले से ही यह शक्ति है, उनके लिए अनुकूलता इस पर निर्भर करती है कि क्या दो प्रकार की शक्तियां एक साथ रह सकती हैं और सामंजस्यपूर्ण रूप से विकसित हो सकती हैं। तेजस ने विचार किया और पूछा, क्या कोई राक्षसों और अप्सराओं से सीधे राक्षसी देव परिवर्तन शक्ति ले सकता है? क्या वे अपनी रक्त शक्ति का उपयोग करके इसे मजबूत कर सकते हैं? युवक ने उत्तर देने से पहले हिचकिचाते हुए कहा, मुझे नहीं पता। क्या यह वास्तव में संभव है? अगर कोई राक्षसों या अप्सराओं की रक्त शक्ति को निगल जाए तो क्या रक्त रेखा अराजक नहीं हो जाएगी? क्या इससे मृत्यु नहीं हो जाएगी? शायद यह संभव नहीं है। तेजस ने सोचा, संभवतः यह प्रयास करने लायक है, भले ही इसमें संभावित खतरे शामिल हों। जैसे जैसे तेजस युवक के साथ अपनी बातचीत जारी रखे हुए था, वह इस अद्भुत दुनिया की शक्ति प्रणाली के रहस्यों में गहराई से उतर गया। वह समझ गया कि राक्षसी देव परिवर्तन राक्षसों और अप्सराओं की शक्तिशाली रक्त रेखाओं का दोहन करने के बारे में था। हालांकि मानव रक्त रेखाओं की कमजोरी के कारण मिश्रित रक्त वाले लोग शुद्ध रक्त वाले समकक्षों के समान शक्तिशाली नहीं हो सकते, फिर भी वे सामान्य मनुष्यों की पहुंच से परे दुर्जेय शक्तियों को हासिल कर सकते थे। तेजस ने महसूस किया कि अपनी क्षमताओं में तेजी से सुधार करने के लिए उसे राक्षसी देव परिवर्तन की कला में महारत हासिल करनी होगी। क्या तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? तेजस ने युवक से पूछा। युवक ने कटु मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैं ललित। मेरी मां उस तेंदुए दानव के हाथों पीड़ित हुई और मर गई। इस दुनिया में मेरा कोई परिवार नहीं बचा। भले ही तुम एक बच्चे हो, लेकिन तुम्हारी ताकत तीसरे दर्जे के भेड़िया दानव से लड़ने में सक्षम है। इससे पता चलता है कि तुम्हारा राक्षसी भगवान परिवर्तन बेहद शक्तिशाली होगा। अगर तुम हमारी मानवता की मदद करना चाहते हो तो हमारे संगठन में शामिल होने पर विचार करो। मैं मरने के कगार पर हूं और चूंकि तुम्हें राक्षसी भगवान परिवर्तन में दिलचस्पी है, तो मैं अपनी शक्ति तुम्हें सौंप सकता हूं। इसे ग्रहण करना या न करना तुम्हारा निर्णय होगा, लेकिन अगर तुम्हें असंगति महसूस हो तो इसे जबरदस्ती मत करना, ललित आनंद ने समझाया। आपका संगठन, उसका नाम क्या है और वह कहां स्थित है? तेजस ने जिज्ञासा से पूछा। हमारा संगठन सभी प्रमुख शहरों में फैला है जहां राक्षस और अप्सराएं निवास करती हैं। मैं तुम्हें किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं बता सकता, लेकिन जब तुम बड़े हो जाओगे और हमें खोजने का फैसला करोगे तो तुम हमें जरूर पाओगे। हमारे संगठन का नाम रिडेम्पशन सोसाइटी है। हम मानवता की मुक्ति के लिए मौजूद हैं। ललित आनंद ने उत्तर दिया। ललित के चेहरे पर एक हल्की लाली छा गई और वह कांपने लगा। उसके शरीर से एक हल्की पीली रोशनी निकली जो उसकी पहले धुंधली आंखों में एक नई चमक ला दी। अब उसकी आंखें एक नई स्पष्टता से चमक रही थीं। बच्चे, तुम्हें मुझे अपना नाम बताने की जरूरत नहीं है, ललित ने कहा। मैं हमेशा इस विश्वास में दृढ़ रहा हूं कि एक दिन हम उन राक्षसों और अप्सराओं को उखाड़ फेंकेंगे जिन्होंने हमें गुलाम बना रखा है, और मानवता इस दुनिया की सच्ची शासक के रूप में अपना सही स्थान पुनः प्राप्त करेगी। हम मुक्ति के लिए हैं, इसलिए हमें मजबूत बनना होगा। कृपया मेरे शरीर को दफनाने का जोखिम मत लेना। इसके बजाय खुद को और अधिक शक्तिशाली बनाओ। मानवता अमर रहे। अपने अंतिम शब्दों के साथ ललित की आवाज धीमी पड़ गई, लेकिन पीली रोशनी और भी तीव्र हो गई। अंततः एक चमकदार पीले गोले में बदल गई जो उसके सामने मंडरा रहा था।
तेजस के युवा चेहरे पर उस गोले की रोशनी एक कोमल चमक बिखेर रही थी, जबकि ललित आनंद की आंखें गहरी लालसा और अद्वितीय भक्ति से भरी हुई थीं। जैसे ही प्रकाश का गोला आकार में आया, ललित की आखिरी सांसें उसके साथ निकल गईं। वह चमकीला गोला हवा में लटका रहा, एक अलौकिक उपस्थिति की तरह। तेजस को उसमें छुपी असाधारण शक्ति का एहसास हुआ। यह शक्ति धीरे धीरे लुप्त हो रही थी। यह ललित आनंद की अंतिम इच्छा थी, एक जिम्मेदारी जो उसने तेजस को सौंपी थी। बिना किसी हिचकिचाहट के तेजस ने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी हथेली से उस चमकदार गोले को रख लिया, अपनी रहस्यमय स्वर्ग तकनीक को सक्रिय करते हुए। ललित आनंद के कहे अनुसार जिन लोगों में राक्षसी भगवान परिवर्तन की क्षमता नहीं होती, उनके पास बेहतर अनुकूलन क्षमता होती है। इस सोच के साथ तेजस ने रहस्यमय स्वर्ग तकनीक को सक्रिय किया और एक नए आत्मविश्वास से भर गया। भले ही ललित की राक्षसी देव परिवर्तन शक्ति तीसरे क्रम पर थी, अगर यह तेजस के साथ संगत न भी हुई तो नुकसान की संभावना कम थी। तेजस का मिशन स्पष्ट था, अपनी प्रेमिका को खोज निकालना और अंततः इस दुनिया से परे जाकर अपनी वास्तविक दुनिया में लौटना। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उसे और भी ताकतवर बनना था। इस दुनिया की शक्तियों का दोहन करना उसे मजबूत बनाने का सबसे अच्छा उपाय लग रहा था। पीले रोशनी वाले गोले से हल्की गर्माहट निकल रही थी। जैसे ही तेजस ने उसे अपने हाथ से पकड़ा, उसे तुरंत ऊर्जा के प्रवाह का एहसास हुआ। लेकिन वह इस ऊर्जा को सीधे अवशोषित करने के बजाय उसने इसे अपने दाहिने हाथ में केंद्रित किया। अपनी रहस्यमय स्वर्ग तकनीक की सटीकता का उपयोग करते हुए उसने अपने मेरिडियन को बंद कर दिया, जिससे ऊर्जा उसके शरीर में और फैलने से रुक गई। तेजस चुपचाप उस पीली रोशनी को देखता रहा, जो उसकी आंखों के सामने एक परिवर्तन ला रही थी। उसकी हैरानी की सीमा नहीं रही जब उसने देखा कि राक्षसी भगवान परिवर्तन की विरासत में मिली शक्ति उसकी रहस्यमय स्वर्ग तकनीक के संपर्क में आने पर सहजता से घुल मिल गई। पहले तो इसने हल्की बेचैनी और जंगलीपन का संकेत दिया, लेकिन जल्दी ही यह नर्म और आज्ञाकारी हो गई। तेजस ने ध्यान केंद्रित किया और अपनी रहस्यमय स्वर्ग तकनीक का उपयोग करते हुए उसने पीली ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू किया। उसे एक सुखद गर्मी का अनुभव हुआ और उसने देखा कि उसकी रहस्यमय स्वर्ग तकनीक में उल्लेखनीय सुधार हो रहा है। जो परिणाम वह हासिल कर रहा था, वह कई महीनों की कड़ी मेहनत से ही संभव होता। पीली ऊर्जा ने उसके शरीर में भी सूक्ष्म परिवर्तन किए। उसकी मेरिडियन, हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत होने लगीं। राक्षसी भगवान के परिवर्तन की यह विरासत उसके शरीर के लिए एक पुनर्जीवित करने वाले टॉनिक की तरह थी। अवशोषण की प्रक्रिया तेजस के लिए आसान रही। ललित आनंद ने पहले जो असंगति के कारण घातक जोखिम की बात की थी, वह यहां नहीं दिखी। रहस्यमय स्वर्ग तकनीक ने तेजस को बिना किसी जटिलता के राक्षसी भगवान परिवर्तन की विरासत को आत्मसात करने की अनुमति दी। जैसे जैसे स्थिति दिलचस्प होती गई, तेजस ने इस विरासत को पूरी तरह आत्मसात करने की सोची। वह यह जानने के लिए उत्सुक था कि क्या वह तेंदुआ फ्लैश कौशल प्राप्त कर सकता है। यह सोचकर उसने तुरंत अपनी योजना को लागू किया। वह तीसरे दर्जे के भेड़िया दानव के निर्जीव शरीर के पास गया और उस पर अपना हाथ रख दिया। अपनी रहस्यमय स्वर्ग तकनीक का उपयोग करते हुए उसने अपनी ऊर्जा भेड़िया दानव के शरीर में प्रवाहित की। भेड़िया दानव के शरीर में अभी भी कुछ गर्मी बची हुई थी। जैसे ही तेजस ने अपनी ऊर्जा उसमें डाली, उसे एक हल्की अवशिष्ट ऊर्जा का एहसास हुआ। एक चुंबकीय खिंचाव ने उसे उस अज्ञात ऊर्जा से जोड़ दिया और रहस्यमय स्वर्ग तकनीक ने उसे उस ऊर्जा को अवशोषित करने और उसे सहजता से अपने में मिलाने की अनुमति दी। हालांकि ऊर्जा कम थी, लेकिन तेजस को विश्वास था कि यह कुछ महत्वपूर्ण थी। क्या यह भेड़िया दानव की रक्त शक्ति हो सकती है?